guys, welcome to my channel डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज के दिन हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे। ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप बिल्कुल ये महसूस करने लगेंगे कि डिग्री बनाना भी बहुत ही सरल कार्य है। हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से पॉजिटिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, कंपैरेटिव को पॉजिटिव या सुपरलेटिव अथवा सुपरलेटिव को पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में बदलना सीखेंगे। हमें छोटी छोटी हर एक बात को समझ करके अपने मन में रख लेना है और फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग अपनी लर्निंग स्क्रीन की ओर आते हैं और सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिग्री के बारे में सीखना प्रारंभ करते हैं। डिग्री का संबंध सीधा सीधा एडजेक्टिव से होता है। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी न किसी विशेषता को बताते हैं और उनको विशेषण कहा जाता है। उन्हीं विशेषता बताने वाले शब्दों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उन्हीं 3 भागों को सामान्य रूप से इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। पहले को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री, तीसरे को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है, ये भी समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि जब किसी एक की विशेषता बताई जा रही हो। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, सामान्य सी बात है कि मोहन की विशेषता यह है कि वो अच्छा है। सीता एक सुंदर लड़की है, सीता की विशेषता हो गई कि वो सुंदर है। महेश लंबा है, महेश की विशेषता हो गई कि वो लंबा है। पेड़ बहुत घना है, पेड़ की विशेषता हो गई कि वो घना है। बिल्डिंग बहुत सुंदर है, तो बिल्डिंग की विशेषता क्या हुई कि वो बहुत सुंदर है। मतलब कि सिर्फ किसी एक की विशेषता अगर बताई जा रही है तो वहां पर जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसका मूल रूप क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री हुआ। और हम लोग काफी समय से ये करते आ रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री हमारे लिए कुछ नया नहीं है। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बैड पॉजिटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, टॉल पॉजिटिव डिग्री है। तो क्या हमने कभी टॉल का प्रयोग नहीं किया या हमने ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग नहीं किया? हम लोग सामान्य रूप से जितने भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, विशेषण का प्रयोग करते हैं, वो सभी पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। सामान्य सी बात है, कभी कभी हम देखते हैं कि हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं और कहते हैं कि सीता राधा से अधिक बुद्धिमान है, मोहन सुरेश से ज्यादा अच्छा है, मेरा घर तुम्हारे घर से अधिक बड़ा है। इस तरह के जब शब्द आते हैं तब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से हो रही है। तो यहाँ पर जो तत्व आता है वो तुलना वाला आ जाता है और तुलना को अंग्रेजी में कहते हैं कंपेयर करना। तो जो कंपैरेटिव डिग्री हुई उसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं तो हमें वहां पे क्या प्रयोग करना है, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपर जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ चीज को दिखाता है, यानी हम किसी एक की तुलना सबसे कर दें, सभी से। मोहन सबसे अच्छा लड़का है, सीता सबसे सुंदर है, ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। तो जब हम किसी की तुलना सभी से कर देते हैं
तब वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो संक्षेप में अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डिग्री हैं उनका संबंध सीधा सीधा एडजेक्टिव से है। दूसरी बात, हम विशेषताओं को 3 तरह से प्रकट कर सकते हैं, सिर्फ किसी एक की विशेषता बता करके, यानी पॉजिटिव डिग्री के रूप में, एक की तुलना दूसरे से करके कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, और एक की तुलना सबसे करके यानी सुपरलेटिव डिग्री के रूप में। तो अब हम लोग डिग्री की बनावट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिग्री है TALL टॉल, ये पॉजिटिव रूप है, यही शब्द पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन हम इसको कंपैरेटिव में कैसे लिखेंगे? कंपैरेटिव में हम कहेंगे TALLER टॉलर, यानी टॉल में ER बढ़ गया। अब इसको हम सुपरलेटिव में कहेंगे TALLEST टॉलेस्ट, यानी हमारे तीनों रूप आ गए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसके बाद में एक शब्द और, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं बिग शब्द को, हम लिखते हैं BIG बिग। अब इसका कंपैरेटिव क्या होगा? BIGGER बिगर, और इसका सुपरलेटिव क्या होगा? BIGGEST बिगेस्ट। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए, TALL में जब ER जोड़ा गया तो उसमें डबल L थे, वो डबल L रहे। TALLEST इसमें भी डबल L थे, डबल L रहे। लेकिन BIG में अंत में G था, लेकिन जब हमने इसको बिगर किया तो इसमें डबल G कर दिया। बिगेस्ट में भी हमें डबल G करना पड़ा। तो अब यहां पर ये क्यों हुआ ऐसा? इसका एक बहुत सिंपल सा नियम है, वो आप लोग समझ लीजिए। अगर अंतिम अक्षर से ठीक पहले वाला, जिसको हम सेकेंड लास्ट कहते हैं, अगर वो अक्षर वॉवेल है, मतलब A, E, I, O, U, इन 5 में से अगर कोई है, तो हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो आखिरी अक्षर को डबल कर देंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे तब आखिरी अक्षर को डबल कर देंगे। LONG लॉन्ग, लॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होगा? LONGER लॉन्गर, और इसका सुपरलेटिव क्या होगा? LONGEST लॉन्गेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। इसमें भी अंत में G था, लेकिन G के ठीक पहले N है जो कि वॉवेल नहीं है, इसलिए यहां पर हम G को डबल नहीं करेंगे। हमें तीसरे अक्षर से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हमने जब ER जोड़ा तो G को डबल नहीं किया गया, जब EST को जोड़ा तो G को डबल नहीं किया गया। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। और अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें ER जोड़ देते हैं, और जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें EST जोड़ देते हैं। ज्यादातर एडजेक्टिव में हम लोग ER या EST जोड़ करके ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इनसे अलग तरीके से बनते हैं, परंतु सुविधा की बात यह है कि उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए हम लोग उनको आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, जैसे GOOD गुड, गुड माने अच्छा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, बेटर माने अधिक अच्छा, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, बेस्ट माने सबसे अच्छा। ऐसे ही अगला शब्द है हमारा बैड, बैड माने होता है बुरा, बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है
वर्स। वर्स माने होता है अधिक बुरा, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। वर्स्ट माने होता है सबसे बुरा। ऐसे एक शब्द है मच। मच मच माने होता है अधिक। मच की कंपैरेटिव डिग्री है मोर। मोर माने और अधिक। फिर इसके बाद में आता है इसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। मोस्ट माने सबसे अधिक। जिन शब्दों के अंत में फुल लगा होता है, हम उनकी कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोर लगा देते हैं, और उनकी सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोस्ट लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे शब्द हैं कौन से। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर, BEAUTIFUL, मोर ब्यूटीफुल। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे शब्द है यूजफुल। यूजफुल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है मोर यूजफुल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट यूजफुल। तो इस तरह के जो शब्द होंगे उनके पहले हम मोर और मोस्ट लगा करके हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे। तो हमने ये सीख लिया कि डिग्री होती क्या है, और हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि डिग्री के तीनों रूप बनते कैसे हैं। लेकिन अब आ जाते हैं असली बात पर। हम लोगों को हाई स्कूल और इंटर लेवल पर यह कहा जाता है कि एक डिग्री को दूसरी डिग्री में बदलिए। तब यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है और हमको उस कन्वर्टिंग सीक्वेंस के रूप में डिग्री को सीखना पड़ता है। तो हम उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अब डिग्री को समझेंगे। हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की नियत से डिग्री को सीखते हैं तब हम पॉजिटिव डिग्री को इस तरह से कहते हैं कि जैसे मान लीजिए गुड शब्द है तो हम उसको पॉजिटिव रूप में कहेंगे सो गुड एज। सो गुड एज। उसको कंपैरेटिव डिग्री में हम कहेंगे बेटर देन, और उसको सुपरलेटिव डिग्री में कहेंगे द बेस्ट। यानी हम पॉजिटिव डिग्री को सो गुड एज मान करके समझें। सो की जगह पर यहां पर भी हम एज गुड एज कह सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री को हम बेटर देन मान करके समझें, और सुपरलेटिव डिग्री को द बेस्ट मान करके समझें। ऐसे ही मान लीजिए शब्द है LONG लॉन्ग, तो हम लोग इसके आगे पीछे ये शब्द जरूर लगा देंगे एज लॉन्ग एज। और कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि लॉन्ग में ER जोड़ने पर लॉन्गर बनता है, तो हम इसको कहेंगे लॉन्गर देन। और इसके बाद में इसकी सुपरलेटिव डिग्री द और लॉन्ग में EST जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट। मान लीजिए हमको ब्यूटीफुल को लिखना है तो हम ब्यूटीफुल को लिखेंगे सो ब्यूटीफुल एज। मान लीजिए हमको ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में लिखना है तो हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल देन। और मान लीजिए इसको सुपरलेटिव में लिखना है तो हम कहेंगे द मोस्ट BEAUTIFUL, द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब हम लोग इतना समझ लें कि पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे या तो एज होगा या सो और एज होगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमको देन का भी प्रयोग करना होगा,
और सुपरलेटिव के पहले दा का प्रयोग अवश्य होगा। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमारी डिग्रियों के साथ में जुड़ जाएंगे, और जब हम डिग्री को बदलेंगे तब इन शब्दों को भी हटा करके जिस डिग्री का प्रयोग करेंगे उसके साथ वाले शब्द का प्रयोग उसके साथ में कर देंगे। जैसे हमको एक वाक्य दिया गया पॉजिटिव डिग्री में और कहा गया कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलो, और हमने फॉर एग्जाम्पल वहां पे सो गुड एज दिया गया है, तो हम जब बदलेंगे तो सो गुड एज इस सब को हटा देंगे और कंपैरेटिव बनाते समय हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बेटर देन। मान लीजिए हमारे वाक्य में हमको कंपैरेटिव डिग्री दी गई है और हमको सुपरलेटिव बनाना है उसकी, तो हम जैसे लॉन्गर देन लिखा हुआ है वहां पर, तो हम लॉन्गर और देन दोनों को हटा देंगे और उसकी जगह पर द लॉन्गेस्ट शब्द को लिख देंगे। यानी डिग्री बदलते समय इनके साथ जो इनकी पहचान को बताने वाले शब्द होते हैं उनको भी बदल दिया जाएगा। और ये बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो 50% डिग्री को बदलने का काम आप जान गए। बाकी का जो 50% रह गया है वो हम लोग आगे समझ लेते हैं। अब आप लोगों के लिए ये फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लें तो आप ये समझ लीजिए कि डिग्री बनाना आ गया। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि 6 प्रकार की डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी हम 6 तरीके से डिग्री को बनाते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस से कंपैरेटिव बनाते हैं, फिर इसी का उल्टा कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं और उल्टा कर दिया तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव हो गया। फिर हम लोग कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं और छठा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। अब इन वाक्यों के साथ में हमने कुछ एरो लगा रखे हैं। 4 का मुंह उल्टी ओर है और 2 सीधे सीधे जा रहे हैं। इनका अर्थ ये है कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम लोग सेंटेंस को उल्टी ओर से लिखेंगे। उल्टी ओर से बनाने का हमारा मतलब ये हुआ कि हम डिग्री वाले वाक्य को पीछे की तरफ से बनाएंगे। आपको बता दें कि जो भी डिग्री वाले सेंटेंस होते हैं हम उनको 3 टुकड़ों में समझते हैं। पहला, उस वाक्य का सब्जेक्ट जिसकी तुलना की जा रही है। दूसरी, खुद डिग्री। तीसरा, उसका ऑब्जेक्ट जिससे तुलना की जा रही है। डिग्री बदलना हमने पहले सीख लिया है। अब एक डिग्री को दूसरी डिग्री में बदलने के लिए हम ये समझ लें कि पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव बनाए चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव से चाहे सुपरलेटिव बनाए या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाए, हमें पैसिव वॉइस की तरह उल्टी ओर से इसको बनाना है। जबकि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बिल्कुल सीधे सीधे ही बनेंगे, यानी जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का होगा वही सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाने में भी प्रयोग किया जाएगा। दूसरी खास बात, जो ऊपर के 4 सेंटेंस हैं इनमें एक नियम हमको और अप्लाई करना है। यदि वाक्य में नॉट लगा हुआ है या नो शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसको हटा दिया जाएगा, और यदि नहीं है तो लगा देंगे। यानी हम इन शुरुआत के 4 वाक्यों में नेगेटिव के अपोजिट चलते हैं। तो ये 4 वाक्य कौन से हैं, इसको याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं रटना है। आप सिर्फ पॉजिटिव को मन में रखिए कि चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव। अर्थात या तो आपको ये कहा जाए कि इस वाक्य को पॉजिटिव बनाओ, और या फिर आपका दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव हो,
वो आप एज या सो एज को देख करके तो जान ही जाओगे। तो इसलिए अगर पॉजिटिव दिया गया हो या पॉजिटिव बनाना हो तो हमारा यह नियम काम करेगा। और इतना अगर हम समझ गए हैं तो अब हम डिग्री बना सकते हैं। तो चलो वाक्य बनाते हैं। मैंने जब चलो कहा तो क्या कहीं बाहर घूमने का ख्याल तो नहीं आ गया? ऐसे ख्याल आए भी तो इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जब तक कोरोना है तब तक घर में ही रोना है, इसलिए सब बातें भूलो और चलो हम लोग वाक्यों की प्रैक्टिस करें और देखें कि चीजें कितनी आसान हो जाती हैं जब हम सही तरीके से नियमों को समझ लेते हैं। हमारा पहला वाक्य आया, मोहन इज एज टाल एज हरी। अब सीधी सी बात है, हम लोग एज या सो एज को देख करके ये तो जान जाएंगे कि हमारी डिग्री क्या है और कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी डिग्री को समझ लेते हैं। ये हमने अंडरलाइन कर लिया और ये डिग्री का पोर्शन हो गया। आप लोग भी इसी तरीके से इन वाक्यों को समझिएगा। जो चीज जहां पे जैसी है उसको उसी रूप में आपको देखना है। सही चीज देखेंगे तो वाक्य सही बनेगा। तो एज टाल एज हमारी डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। मैंने कहा या तो दिया गया वाक्य पॉजिटिव हो या बनाना पॉजिटिव हो। हम उल्टी ओर से बनाएंगे, यानी हरी जो सबसे अंत में है हम इसको सबसे पहले लाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हरी को सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी हरी। अब मोहन के बाद क्या था? इज था। हरी को सब्जेक्ट बनाया है। वर्ब अपनी जगह पर रहेगी और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि पास्ट करें, थर्ड करें, ये वो कुछ नहीं। जैसी वर्ब है उसी को वैसे ही रूप में लाना है। अब क्योंकि मोहन एक वचन था, मोहन के साथ इज का प्रयोग हुआ है। हरी भी हमारा एक वचन है और हरी के साथ में भी वही लग जाएगा, हम इज लिख देते हैं। नॉट के प्रयोग की सही जगह होती है वर्ब के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। और अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब को ही मुख्य क्रिया के रूप में यूज किया गया है तो हम मुख्य क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। अब क्या है, मैंने बहुत ही स्पष्ट बताया आपको। ऊपर के वाक्य में नॉट है नहीं है, हमको उल्टा करना है, हम लगाएंगे। तो हमने अपना दूसरा स्टेप क्वालिफाई कर लिया, डिग्री बदलना है। हमने सबसे पहले यही चीज सीखी थी कि एज टाल एज है। अब इसको कंपैरेटिव बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको एज हटा देंगे, टाल में ER जोड़ देंगे, टालर हो जाएगा। और टालर के साथ में कंपैरेटिव की पहचान वाला शब्द होता है देन। तो हम टालर देन यानी कंपैरेटिव डिग्री में एज टाल एज को हम कहेंगे टालर देन। ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और इतना कर लेने के बाद में अब जाहिर सी बात है कि अंत में क्या आएगा, मोहन इधर था वो अंत में आ जाएगा और हम इसको मोहन लिख देंगे और वाक्य हमारा बन गया। हमारा दूसरा वाक्य आया, यू आर नॉट सो गुड एज आई। अपनी डिग्री को सबसे पहले पहचानो। सो गुड एज, गुड विशेषता बताने वाला शब्द है तो डिग्री तो यही होगा ना। इसलिए सो गुड एज को तुम बिल्कुल क्लियर कर लो। अब इसके बाद में बचा आई और इधर लिखा हुआ है यू आर नॉट। हमारा नियम क्या कहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और हमको उल्टी ओर से बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। और आई के साथ में यू के साथ आर लगता है, आई के साथ में आर थोड़ी लगा देंगे हम। हमें उतारना है लेकिन वर्ब के लिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट बदलता है तो हमें ये चीज बहुत ध्यान देनी होती है, चाहे वो पैसिव वॉइस बना रहे हूं और चाहे वो हम डिग्री बना रहे हैं। तो हम आई के हिसाब से, ये प्रेजेंट टेंस था, हम आई के हिसाब से आई एम लगाएंगे। अब ऊपर लिखा है नॉट, हमें तो नॉट से उल्टा चलना है तो ना लगाओ। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। सो गुड एज को कंपैरेटिव बनाओ। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, साथ में जोड़ दीजिए देन। सो और एज हो गए गायब, तो हम इसको कहेंगे बेटर देन। अंत में क्या बचा, यू। चुपचाप ऐसे लिख दो वहां पर,
आई एम बेटर देन यू, और ये बन गई कंपैरेटिव। हमारा अगला वाक्य है ही इज यंगर देन आई। सबसे पहले अपनी डिग्री समझ लीजिए क्या है और कितनी है। तो यहां पे देखिए हो गया यंगर देन। अब हमको करना क्या है, हमसे कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म इनटू पॉजिटिव। इस बार हमसे कहा जा रहा है पॉजिटिव बनाओ। हमको दिया गया ER वाला वाक्य यानी कंपैरेटिव वाक्य, हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब क्योंकि पॉजिटिव का नाम आ गया तो हमें उल्टी ओर से ही जाना है। तो हम आखिरी में क्या लिखा है, आई सबसे पहले लिख देंगे। अब इज लिखा है, ही के साथ लगा है, हम आई के साथ इज नहीं लगा सकते, हम तो लिखेंगे एम। फिर देखते हैं नेगेटिव शब्द की बात। ऊपर नॉट तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, हम क्या कहेंगे, नॉट लगा देंगे क्योंकि हमको तो उल्टा जाना है। और फिर डिग्री लिख दीजिए, काम खत्म। यंगर देन की पॉजिटिव डिग्री, देन हटाओ, यंगर में से ER हटाओ, यंग बचा। आगे पीछे चाहे एज लगा दो चाहे सो एज लगा दो। तो आई एम नॉट सो YOUNG यंग एज। अंत में क्या लिख देंगे हम, ही, और लगा दिया फुल स्टॉप। और ये हमारा वाक्य बन गया, ही इज यंगर देन आई। हमने इसको पॉजिटिव बना के लिख दिया, आई एम नॉट सो यंग एज ही। हमारा अगला वाक्य, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन यू। फिर से हम आते हैं अपनी डिग्री वाली जगह पर जिसमें ER लगा हो, देन लिखा हुआ है। ये पहचान है डिग्री की। स्ट्रॉन्गर देन को हम मान लिए कि ये हमारी डिग्री है। अब जैसे डिग्री हम डिफाइन करेंगे हमें आगे पीछे का सब स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव बनाना है और हमने उल्टा तीर से आपको यही बताने का प्रयास किया था कि हमें जहां जहां पॉजिटिव का जिक्र होगा वहां वहां उल्टी ओर से काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिख दें, यू। अब वर्ब के ऊपर आ जाइए, इसमें नॉट है, हम हटाएंगे इसको और यू के साथ लगता क्या है, आर। अब स्ट्रॉन्गर देन को पॉजिटिव बनाना है, देन हटा दो, ER हटा दो और स्ट्रॉन्ग के आगे पीछे एज, STRONG, स्ट्रॉन्ग एज। और अब क्या बचा, ही इज नॉट तो निपटा ही चुके हैं, तो अंत में बचा ही और हम वो लिख देंगे। अब हमें सुपरलेटिव बनाना है। हमारा वाक्य जो हमको दिया गया है वो कह रहा है कि नो अदर बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। हम अपनी डिग्री को तलाशते हैं, एज स्ट्रॉन्ग एज से हमें पता चल जाता है कि हमारी डिग्री पॉजिटिव है। अब ये समझ लें कि हमको पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना है। बात वैसे ही रहेगी क्योंकि इसमें पॉजिटिव है तो हमें उल्टी ओर से ही इसको बनाना है। हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोहन। मोहन लिखने के बाद वर्ब पे आ जाए, इसमें है इज, तो हम यहां पर इज लिखें। अपने वाक्य में देखें, इसमें लिखा हुआ है नो। नो और नॉट एक ही चीज होते हैं, यानी हमको क्या करना है, इसको हटा देना है, हम नो को नहीं लिखेंगे। तो मोहन इज। अब हम अपनी डिग्री पे आते हैं, दी है पॉजिटिव डिग्री, बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री सभी को पता होनी चाहिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये हमारी डिग्री हो गई, मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब हम जब नो हटाएंगे तो ये जो अदर शब्द था ये नो के साथ ही जुड़ा हुआ था। ये बात हम लोग आज समझ लें कि नो अकेला नहीं आता है, नो के साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो नो के साथ में अदर का प्रयोग किया जाता है। अब हम नो हटाए हैं तो अदर भी समझ लीजिए हमने हटा दिया, बचा क्या, बॉय, और हम बॉय को अंत में लिख दें। हमारा सेंटेंस बन गया, मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। हमने पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना लिया। हमारा अगला वाक्य है, सी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। डिग्री ढूंढिए कहां पे है, देन के साथ में बेटर, हमको मिल गई डिग्री, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब समझते हैं बात को। बेटर देन का मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है, बनाने को क्या बोला गया, सुपरलेटिव डिग्री।
यानी हमको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना है। अब यहाँ पॉजिटिव का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है, ना दिया गया वाक्य पॉजिटिव है ना बनाना पॉजिटिव है, तो हम सीधा सीधा चलेंगे। यानी अगर ये सी इज से शुरू है तो हम भी इसको सी इज से ही स्टार्ट करेंगे। सी इज। अब बेटर देन को हम डिग्री में बदलें। बेटर की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, सुपरलेटिव में द जरूर लगता है, तो हम ये बातें अगर याद है तो फट से लिख दें, द बेस्ट। अब गर्ल इन द क्लास एनी अदर शब्द देखिए हमने वहां पर नो अदर हटाया था और यहां पर शब्द आ गया एनी अदर। हम एक चीज ध्यान दें, हमें वही सेंटेंस दिए जाते हैं जिन सेंटेंस को दूसरे में बदलना पॉसिबल होता है, और उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें जैसे नो अदर, एनी अदर, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, मैनी अदर, डिग्री में इस तरह के जो शब्द आएंगे हम उनको भी मैनेज करके चलेंगे। यानी एनी अदर शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, हटा देंगे। सी इज द बेस्ट, बाकी का लिख देंगे गर्ल इन द CLASS क्लास। अब एक चीज बता दें आपको, जैसे हमने क्या किया, ये वाक्य कंपैरेटिव था, हमने सुपरलेटिव बनाया और एनी अदर को हटा दिया। ऐसे ही इसी का उल्टा रूप समझ लीजिए कि मान लीजिए हमको नीचे वाला वाक्य दिया गया होता, तो कहते कि ये भाई सुपरलेटिव है, इसको कंपैरेटिव बनाओ, तो हम एनी अदर अपनी ओर से लगा भी देते। तो इसलिए हम क्या हटा रहे हैं, ये अपने दिमाग से नहीं हटाना है, वाक्य से हटाइए, लेकिन दिमाग से मत हटाइएगा, क्योंकि जो चीज हम हटा रहे हैं हमको उसका उल्टा जब करेंगे तो हमको लगाना भी होगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों का सारा फोकस डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नियमों पर था, इसलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिस तो ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन मैं जब इसी से संबंधित अपना दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें नो अदर, मोस्ट अदर, वेरी फ्यू, ऑल अदर इन शब्दों के बारे में भी पूरी जानकारी आप लोगों को इस तरह से दे दूंगा कि आप लोग उसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और उसके बाद में डिग्री का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जो आप लोग ना बना पाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टडी में इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।